नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसानों ने सर्दी की पहली बारिश अपने अपने ट्रैक्टर में कांप कर गुजारी है और इस देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री ने, रेल मंत्री ने राजमहल की नरम गर्माहट में। कवि कुमार विश्वास की एक बहुत मशहूर कविता है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। ये लाइनें सरकार और किसानों की हालत को हूबहू बयां करती हैं। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, बात है किसानों पर सरकारी सील ठप्पे के साथ जुल्म की, धोखे की और बेईमानी की। जी हां, अकेले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा किसानों के साथ बेईमानी की है। उनकी उम्मीदों को तोड़ा है, उन्हें रुलाया है, सताया है। और ये भी सारे किसान नहीं है, केवल धान के किसान हैं। जरा सोचिए, 5.5 लाख किसानों के साथ बेईमानी। वीडियो को अंत तक देखिए और इस छल को समझिए, कैसे इस देश के अन्नदाताओं को, धरती पुत्रों को सरकार तड़पा रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो उन्हें सहला रहे हैं। इस सूची को देखिए, इस पर साफ साफ लिखा है खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। मतलब यह हिसाब खुद योगी सरकार का है, किसी कांग्रेस, किसी खालिस्तानी, किसी आपिए, किसी पुरस्कार वापसी या किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का नहीं। आगे देखिए, लिखा है धान खरीद सारांश विपणन वर्ष 2020-21, धान की मात्रा मीट्रिक टन। दर्शाया गया डेटा 7 दिसंबर 2020 दोपहर 1 बजे तक का है। मतलब किसानों के साथ बेईमानी के बारे में मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं, सरकार के अपने आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं। इस आंकड़े के मुताबिक योगी सरकार ने खरीफ सीजन में 55 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक सिर्फ आधा धान खरीदा गया है, जबकि खरीद शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा बीत चुका है। लेकिन एमएसपी पर खरीद के मामले में सरकार के निकम्मेपन की कहानी इससे भी ज्यादा हाहाकारी है। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। किसानों की स्थिति और सरकार की नीयत को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी उपज की खरीद की गारंटी दीजिए, यही तो कह रहे हैं किसान। मोदी जी, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल सब यही तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं खत्म कर रहे हैं, और किसान कह रहा है कि दरअसल ये एक झांसा है। तो सुन लीजिए, किसान सच बोल रहा है और सरकार आंखों में धूल झोंक रही है। इसका ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश। बताते हैं कैसे। 1 अक्टूबर 2020 को योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था। इसको देखिए, क्या लिखा था। किसान बहनों भाइयों को राम राम। प्रभु कृपा से इस वर्ष धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। आपके हित को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कृपया एमएसपी से कम कीमत पर कहीं भी धान की बिक्री न करें। मतलब सरकार ने एमएसपी पर धान खरीदने की गारंटी दी थी। अब जरा सरकार की नीयत देखिए और समझिए। सरकार ने 11 एजेंसियों को धान खरीद का काम दिया और सबको लक्ष्य दिया। 1, खाद्य विभाग की विपणन शाखा, उसने 5 एजेंसियों के जरिए धान की खरीद शुरू की। खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। लक्ष्य दिया गया था 22,50,000 मीट्रिक टन। लेकिन 7 दिसंबर तक खरीद कितनी की? 5 क्रय केंद्रों पर कुल मिलाकर 9,77,000 टन मात्र, आधे से भी कम। यही हाल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई का है। जरा मोदी जी और उनके मंत्री सुन लें, लक्ष्य था 2 लाख टन और 7 दिसंबर तक खरीदा कितना? 45,957 टन मात्र। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ यानी पीसीएफ ने 13 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था और 7 दिसंबर तक खरीदा कितना? 6,87,000 टन मात्र। आप चाहे यूपी एग्रो की खरीद को ले लीजिए, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की खरीद को देख लीजिए, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन को देख लीजिए या उपभोक्ता सहकारी संघ को। 11 एजेंसियां 4,330 खरीद केंद्रों के जरिए खरीदारी कर रही थीं, लेकिन किसी ने भी खरीद के लक्ष्य को पूरा तो छोड़िए, आसपास भी नहीं पहुंची हैं। इसको और साफ कर देते हैं। बीजेपी का सच
मोदी सरकार की नीयत का अंदाजा लग जाएगा। सरकारी दर यानी एमएसपी पर उत्तर प्रदेश में धान बेचने के लिए 10,87,510 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था कि हुजूर हमारा धान खरीद लीजिए, लेकिन सरकार ने 7 दिसंबर तक खरीदा कितने किसानों से? 5,19,074 किसानों से, आधे से भी कम। इसको जरा और खुलकर समझाएं तो अकेले उत्तर प्रदेश में 5,68,436 किसान ऐसे हैं जिन्होंने एमएसपी पर धान खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराया था, लेकिन 7 दिसंबर 2020 तक 2 महीने में उनका धान सरकार ने नहीं खरीदा। लक्ष्य रखा गया था 55 लाख टन धान खरीद का, मैंने बताया आपको शुरू में, लेकिन 2 महीने में खरीद कितना पाए? मात्र आधा, 28,39,000 टन, 51.6%। यह तो हुई नियत। अब जरा निकम्मापन भी देख लीजिए, समझ लीजिए। एक केंद्र पर एक दिन में 1.25 किसानों से खरीद हुई है साहब, ठीक से समझिएगा। योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी पर 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की थी। 7 दिसंबर तक के आंकड़े के मुताबिक 67 दिन होते हैं खरीद के। खरीद केंद्र है 4,330। अब अगर हिसाब लगाएंगे तो एक खरीद केंद्र से एक दिन में मात्र 1.79 किसानों से खरीद की गई है, मतलब 2 भी नहीं। अब एक दिन में खरीद की मात्रा भी समझ लीजिए। 55 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 28,39,000 टन की खरीद हुई है, मतलब प्रति केंद्र 67 दिन में औसतन 656 टन धान की खरीद हुई। मतलब एक केंद्र ने एक दिन में 10 टन से भी कम धान खरीदा। यह हिसाब किताब समझाने के लिए काफी है, साबित करने के लिए काफी है कि कैसे सरकार संगठित तरीके से किसानों की कमर तोड़ रही है। और यह पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने लक्ष्य से कम खरीद की है। पिछले 3 साल में 2 बार ऐसा हुआ है। किसानों की कमर तोड़ने की कहानी को जरा और समझिए। अनाज के बाजार भाव की जानकारी देने वाली कृषि मंत्रालय की अपनी एजेंसी एक मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का बाजार भाव अक्टूबर के महीने में 1,557 रुपए क्विंटल था। तब एमएसपी थी 1,868 रुपए। मतलब सरकार ने किसान को अपना धान हर क्विंटल पर 311 रुपए घाटे में बेचने पर मजबूर किया। यह हालत तब है जब उत्तर प्रदेश का केवल 13% किसान एमएसपी का लाभ ले पाता है, जबकि पंजाब के 95% किसानों को इसका फायदा मिलता है और हरियाणा के 70% किसानों को। अब समझे पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में सबसे आगे क्यों हैं? लेकिन सवाल है नीयत का। यूपी के आंकड़े बताते हैं कि सरकार जानबूझकर किसानों को गरीब और कमजोर बना रही है। क्या योगी जी, क्या मोदी जी, क्या नरेंद्र तोमर जी, क्या पीयूष गोयल जी मजाक कर रहे हैं क्या किसानों के साथ? एक केंद्र पर 1.25 किसानों का धान खरीदने वाले मोदी और योगी किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम तुम्हारी तरक्की में रॉकेट लगा देंगे। तुम बस अडानी और अंबानी को अपना विधाता मान लो, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। मेरा मन गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे साक्षात शंकर भगवान ने सर्टिफिकेट दिया हो। आप धन्य है महाप्रभु, आपकी जय हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आ चुके 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनती होगी सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। नमस्कार।